एक पुरसुकून मगर गरीब सा गांव था। ना बड़ी बड़ी इमारतें, ना शोर शराबा। मिट्टी के कच्चे घर, खेतों में लहलहाती फसलें और गलियों में खेलते हुए बच्चे। इसी गांव के एक कोने में एक छोटा सा झोंपड़ा था, जहां नंदिनी अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। नंदिनी एक बेवा औरत थी। उसका शौहर कई साल पहले एक हादसे में चल बसा था। शौहर के जाने के बाद नंदिनी ने कभी हिम्मत नहीं हारी। वो दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों के लिए खाने पीने और रहने सहने का बंदोबस्त करती, मगर गुर्बत का साया हमेशा उनके दरवाजे पर मंडलाता रहता। नंदिनी के 2 बच्चे थे। राजू बेटा, उम्र तकरीबन 12 साल, नर्म दिल, फर्माबरदार और पढ़ाई में दिलचस्पी रखने वाला। गीता बेटी, उम्र तकरीबन 14 साल, जिद्दी, शिकायती और नाफरमान। राजू दिन रात माँ का सहारा बना रहता। वो लकड़ियाँ काटता, मवेशियों को चारा डालता, माँ की बात सुनता और स्कूल जाकर मेहनत से पढ़ाई करता। इसके बरअक्स गीता अक्सर वक्त बर्बाद करती, दूसरों की चीज़ों को देखकर हसद करती और माँ से शिकायत करती कि आपने हमें क्या दिया। नंदिनी अपने दोनों बच्चों से यकसा मोहब्बत करती थी, मगर गीता को इस मोहब्बत का एहसास कम ही होता था। उसे लगता माँ सिर्फ राजू को चाहती है। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। परिंदों की चहचहाहट और मुर्गे की बांग गांव में गूंज रही थी। नंदिनी सहन में बैठी कपड़े धो रही थी। उसके हाथों पर मेहनत के निशान वाज़ेह थे, मगर उसके चेहरे पर सब्र और सुकून की झलक थी। राजू हाथ में कुल्हाड़ी लिए लकड़ियां काट रहा था। पसीने से शराबुर होने के बावजूद उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। राजू मुस्कुराते हुए, अम्मी, लकड़ियां काट ली हैं, अब आप आराम करें, ये बाकी मैं खुद कर लूंगा। अल्लाह तुझे सलामत रखे बेटा, तो मेरा असल सहारा है। करीब ही चारपाई पर गीता बैठी नाखूनों पर रंग लगा रही थी। उसने माँ और भाई की बातें सुनी और मुंह बनाया। गीता तंजिया लहजे में, हाँ हाँ, बस राजू ही सब कुछ है, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं। बेटी, मैं तुम्हें क्यों ना पूछूं, तुम भी मेरा सहारा हो, बस तुम्हें अपनी आदतें बदलनी होंगी। राजू रोज स्कूल जाता था। गुर्बत के बावजूद पुराने जूते पहनकर, पुरानी किताबें साथ लेकर वो दिल लगाकर पढ़ाई करता। मास्टर जी भी उसकी तारीफ करते। एक दिन वो खुशी खुशी घर आया। अम्मी, मास्टर जी ने कहा है अगर मैं ऐसे ही पढ़ता रहा तो पूरे गांव